को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। झारखंड में नौकरियां बेची जा रही हैं, यह साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और छात्र इसके सबूत भी दिखा रहे हैं। पैसे लेकर पेपर में आने वाले सवाल रटवाए गए, लाखों रुपए लेकर ओएमआर शीट को बाद में फिल किया गया, बाद में भरा गया और टीडीपीएल नाम की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए। लाखों करोड़ों में नौकरियों की सेल लगाई गई। बस इसी सेल के खिलाफ एक आंदोलन जो चल रहा है, मुझे लगता है कि भविष्य में इतिहास में इस आंदोलन को कहीं लिखा जाएगा। जहां धूप, आंधी, बारिश सब कुछ झेलकर छात्र मजबूती के साथ डटे हुए हैं और अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जरा ये तस्वीरें आप देखिए। और रामधारी सिंह दिनकर शायद ऐसे ही छात्रों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए यह बात लिख कर गए थे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। अरे जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। क्यों? क्योंकि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा, अंधड़, आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, और जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। दर्शकों, ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, ये तपन बेकार नहीं जाएगी और ना जानी चाहिए, क्योंकि ये छात्र किसी पॉलिटिकल डिमांड के साथ नहीं बैठे, इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये छात्र किसी अभद्र भाषा में ना कोई स्लोगन लिख रहे हैं, ना कोई बात बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं वो तर्क के आधार पर कह रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। और फैक्ट कहां से आए हैं? झारखंड की सरकार, जेएमएम की सरकार ने जो सीआईडी जांच कराई है, उसने फैक्ट निकाल कर दिए हैं। फैक्ट भी कहीं और से नहीं लाए, किसी दूसरे ग्रह से निकाल कर नहीं लाए, सीआईडी ने जो जांच की उसी के फैक्ट है। और जिस जांच के आधार पर सरकार ने यह मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, जिस जांच के आधार पर सरकार ने गड़बड़ी करने वालों को गिरफ्तार किया है, बड़े बड़े अधिकारी अपने पद से हटाए गए हैं, जो उन पर बात करना चाहते हैं। भाई, जेपीएससी के अध्यक्ष ने रिजाइन किया कि नहीं किया? डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर, जिनकी जिम्मेदारी थी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की, श्वेता गुप्ता, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? जिसका नाम सोनू है, सब जानते हैं। टीडीपीएल का वो मैनेजर जिस कंपनी के पास ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, उसका मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? प्रोग्रामर उस्मान और एबाद पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? कई बिचौलिए, दलाल, एजेंट पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए। और यदि पकड़े गए हैं तो आप स्वयं मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। लेकिन एक जिद है कि पेपर रद्द नहीं होगा। सवाल पूछते हैं कि क्या पेपर रद्द होगा, कोई जवाब नहीं दे रहे। और एक तरफ वो कॉकरोच पार्टी वाले हैं जिनके शरीर में केवल झारखंड का नाम ले दीजिए हरारत पैदा हो जाती है, रांची का नाम ले लीजिए बुखार आ जाता है, और अगर कहीं गलती से किसी ने जेपीएससी बोल दिया तो फिर कहते हैं हमको टाइफाइड है। बचपन में बच्चे एक पोएम गाते हैं, मैं भी गाता था। आज सोमवार है, चूहे को बुखार है। अब यह थोड़ा सा बदल दीजिए, यहां इंडी की सरकार है इसलिए कॉकरोचों को बुखार है, इन्हें बुखार चढ़ा हुआ है। और अगर किसी ने झारखंड, रांची, जेपीएससी का नाम ले दिया तो यह 2 डिग्री बढ़ जाता है फटाफट। अभी 100 है, फिर 102 में बदन तपेगा, अभी 102 है तो 104 तक चला जाएगा। और ऐसा कमाल का बुखार है कि जिसमें यह पार्टी कर सकते हैं, संभाजी नगर में जाकर मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक रात पीछे कोई पत्रकार उठा के पूछ ले तो कहते हैं हम में हरारत है, उसमें भी हरारत है, इसको भी बुखार है, वो भी थक गया है। और सुबह फ्लाइट पकड़ के फिर वहां पर पार्टी की रणनीति बनाते हैं। कभी राहुल गांधी से सवाल आप सामान्य पूछने जाइए तो वो पूछते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप किस जाति से, आपका पूरा नाम क्या है? वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें जाति जाननी है। और फिर बार बार कहते हैं देखिए पिछड़ा, दलित, आदिवासियों के हक मारे जा रहे हैं।
लेकिन आप कमाल देखिए कि जब असली आदिवासी, दलित, पिछड़े आंदोलन पर बैठे हैं, एक रैंडम जाकर कोई चेक कर ले, कोई महतो जी आपको अनशन करते हुए मिलेंगे। वो बच्चे जो आदिवासी हैं वो आपको अनशन करते हुए मिलेंगे। उनकी नौकरी किसी ने छीन ली है, उनकी नौकरी कोई खा गया है। जिसके पास लाखों करोड़ों थे उन्होंने डीएसपी के पद ऐसे छीन लिए। सबूत आंख के सामने है। सीआईडी की जांच कह रही है कि 135 सवाल लटराए गए, 120 से 25 एग्जाम में आ गए, ओएमआर शीट को फिल किया गया। बाद में ये सारी की सारी गड़बड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना है, परीक्षा रद्द करने में परेशानी क्या है? क्या है परीक्षा रद्द करने में परेशानी? छात्रों की पहली मांग यह है, इसके आगे होंगे रिफॉर्म जब होंगे। उन रिफॉर्म के तो खाली वादे करने हैं, काम जो करना है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है, मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अरे कैसी सरकार है आपकी, कैसी सरकार है? वो 5 लाख नौकरी का कौन जिम्मेदार है? आपने तो 5000 नौकरी को भी पारदर्शिता के साथ नहीं ले पाया है। पानी पे अब मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। सत्ता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है। जिस तरह से शिक्षा को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, केंद्रीकरण किया, ये झारखंड के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग घूस देकर के जा रहे, नीतियाँ ले रहे हैं, वो पैसा अपने बाप घर से नहीं भरेंगे, ठीक है? वो जनता से ही खींचेंगे, निचोड़ेंगे। तो इसके खिलाफ एक मुहिम है, लड़ाई है। आप सब कोई इसमें ये जन आंदोलन बनने के हो रहा है। सर, सरकार अगर हम लोग को कुछ चाहती है कि बच्चों को कुछ ना हो, तो सर यहाँ तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मुख्यमंत्री का आवास। वो आकर मिल सकते हैं, हम लोग का आवाज़ को सुन सकते हैं। जो कुछ भी होगा, अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, क्योंकि मैं घर से कफन बांध के निकली हूँ। मेरा तो अपना मत है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बच्चों की बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। हर दिन छापेमारी हो रही है, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके तह तक जाकर वो चाहते हैं कि ये जो घुन लगा हुआ है सिस्टम में, उसको खत्म किया जाए। पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।